2024 में लोकसभा चुनाव है। अगर सरकार अगर इन लोगों को नौकरी देगी नहीं, अगर लोगों को नौकरी मिलेगा नहीं, क्योंकि सरकार ने वादा किया है कि हम 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार देंगे। 20 लाख का जो वादा है सरकार का, जो तेजस्वी यादव जब विपक्ष में जब थे तो उन्होंने जो है ये तमाम इसी एसटीटी सीटेड बीटेड के अभ्यर्थियों से उन्होंने साफ तौर पर वादा किया था। यहां तक कि समर्थन जो है वो कर रहे थे कि नहीं, आप लोगों की बहाली होगी, पहला कलम से जो है हम बहाली करेंगे, मेरी सरकार आ जाने दीजिए। फिर तेजस्वी यादव का एक बयान आया कि अब तो हम अभी उप मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन फिर भी जो हम अपना जो हम बात बोले हैं, लोगों से जो हमने वादा किया है हम करेंगे। लेकिन करने की बात तो ठीक है, चलिए आप बहाली ला रहे हैं, बहाली है, चलिए ठीक है, लेकिन ये बहाली कब तक लोगों की हो पाएगी, कब तक? ये भी तो बात तो है, ये भी तो क्लियर करना चाहिए। लेकिन ये सारी बातें को उन्होंने जो है कहीं ना कहीं क्लियर नहीं किया अभी तक। अब जब बहाली की बात शुरू हो गई, कैबिनेट में सब कुछ पारित हो गया कि नहीं चलो अब शिक्षक अभ्यर्थियों को जो है नौकरी जो देना है, तो नौकरी कब देना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये पूरे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत ही बुरा दिन है, ये काला दिन है। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ये लाया गया एक काला फरमान है, जिसमें बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का इन्होंने जीवन को बर्बाद कर दिया है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये बहाली फंसाने की जो कवायद है वो सरकार की तरफ से शुरू कर दी गई है, और शायद ये बहाली जो है अगर बीपीएससी से एग्जाम अगर हो भी जाता है तो क्या लगता है आपको कि ये बहाली जो है कब तक हो पाएगी, कब तक नियुक्ति आप लोगों को मिल पाएगा, नियुक्ति पत्र कब हाथ में जो है आप हासिल कर पाइएगा? देखिए ये कभी भी हम इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि है ना, ये जो कह रहे हैं कि ये आयोग के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा, बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा। बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम जो लिया जाता है, क्या वो सही से एग्जाम लिया जाता है? दोषपूर्ण एग्जाम होता है क्या? आप सीटेट बीटेट आपको शिक्षक ही ना बनाना था जी। शिक्षक बनाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है जी, जिसमें उसकी योग्यता की जांच होती है। बीपीएससी के द्वारा क्या योग्यता की जांच की जानी है? जिस तरीके से हम लोग का एग्जाम जो लिया गया था 150 नंबर, कई ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की जब बिहार में सरकार थी तो उन्होंने जब शिक्षकों की बहाली की थी तो उन्होंने भी बीपीएससी के थ्रू जो है लोगों के शिक्षकों की बहाली की थी। बिल्कुल, उस वक्त जो 1994 ईस्वी में जो बहाली हुई थी बीपीएससी के द्वारा, लेकिन उस वक्त ये नहीं मापदंड था कि सीटेट और बीटेट पास करना जरूरी है। जिस तरीके से तमाम एसटीटी के अभ्यर्थी हो या सीटेट के अभ्यर्थी हो या बीटेट के अभ्यर्थी हो या टीटी के अभ्यर्थी हो, जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, कहीं ना कहीं वो सरकार के इस नियमावली से, जो नया नियमावली 2023 को जो पारित हुआ कैबिनेट में, इससे नाखुश हैं। और क्यों एग्जाम दे, जब हम पात्रता परीक्षा पास है, हमारी बहाली होनी है, हमको जो है कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र लेना है, तो अब जो है इस तरीके का बीच में इस तरीके का जो हो रहा है, कहीं ना कहीं बहाली फंसाने की जो कवायद है वो सरकार के तरफ से जो है, हाँ, पॉलिटिक्स इससे जोड़ा जा रहा है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं बहाली जो है वो फंसा रही है। और तमाम अभ्यर्थी जो है वो नाखुश हैं, और तमाम अभ्यर्थी लगातार ये बात कर रहे हैं कि सरकार जो है हमारी बहाली को फंसाना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दूं कि बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति अब नई नियमावली के तहत की जाएगी। बता दें कि कैबिनेट के बैठक में इसका फैसला लिया गया। आपको बता दें कि तमाम एसटीईटी कैंडिडेट, टीटीईटी, बीटीईटी जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो लगातार 4 सालों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी नौकरी बहाली अभी तक नहीं की गई है। आए दिन लगातार वो लोग आंदोलन करते हैं, हर चीज करते हैं, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं हम आपको ये भी बता दें कि अब नई नियमावली जो आई है उससे भी जो अभ्यर्थी हैं वो नाखुश हैं। क्या है पूरा मामला, हमारे साथ प्रत्यूष है, हम इनसे बात करेंगे और जानते हैं। प्रत्यूष, बताइए कि नई नियमावली जो आई है कितने हिसाब तक वो सही है? देखिए, तमाम अभ्यर्थी लगातार जो है वो फजीहत में पड़ गए हैं। जिस तरीके से तमाम एसटीटी के अभ्यर्थी हो या सीटेट के अभ्यर्थी हो या बीटेट के अभ्यर्थी हो या टीटी के अभ्यर्थी हो, जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, कहीं ना कहीं वो सरकार के इस नियमावली से, जो नया नियमावली 2023 को जो पारित हुआ कैबिनेट में, इससे नाखुश हैं। और नाखुश बस इसी कारण से क्योंकि दोबारा परीक्षा लिया जा रहा है। जब वो तमाम अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा जब पास हैं और लगातार 2019 से जो है लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, लगातार उन्होंने कई बार जो है लाठियां भी खाई, और अब जो बहाली प्रक्रिया की जो शुरुआत होने वाली है उसमें भी इन लोगों के साथ जो है बीच में इन लोगों को फंसाकर जो है बीपीएससी के थ्रू एक बार एग्जाम जो लेने की जो बात जो है वो कर दी गई। तो कहीं ना कहीं तमाम अभ्यर्थी जो है अब वो इस चीज से नाखुश है कि उनको, तमाम अभ्यर्थियों का कहना है कि हम क्यों एग्जाम दें, जब हम पात्रता परीक्षा पास है, हमारी बहाली होनी है, हमको जो है कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र लेना है। तो अब जो है इस तरीके का बीच में तो अब तमाम
अभ्यर्थियों का कहना है कि इस तरीके का जो हो रहा है कहीं ना कहीं बहाली फंसाने की जो कवायद है वो सरकार के तरफ से जो है, हाँ, पॉलिटिक्स इससे जोड़ा जा रहा है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं बहाली जो है वो फंसा रही है। तो तमाम अभ्यर्थी देखिए आज कहीं ना कहीं तमाम एसटीईटी सीटेट बीटेट के जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर उतर गए और सड़कों पर उतर कर उन्होंने आंदोलन जो है वो आंदोलन भी करना, उन्होंने आंदोलन करने की जो शुरुआत है वो कर दी। देखिए लगातार तमाम अभ्यर्थी जो है वो नाखुश हैं और तमाम अभ्यर्थी लगातार ये बात कर रहे हैं कि सरकार जो है हमारी बहाली को फंसाना चाहती है और कहीं ना कहीं इसमें तमाम अभ्यर्थी जो हैं जो इस तरीके का मांग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है, क्योंकि 2019 से 2023 तक जो है वो पहुंच गए और अभी तक उनकी बहाली नहीं हुई और अब बहाली नियुक्ति अगर होने की बात भी होती है तो उनको कह दिया जाता है कि आप बीपीएससी से जाके एग्जाम दीजिए। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का जो गुस्सा है वो जायज है, वो नाजायज गुस्सा नहीं है उनका। जो कहीं ना कहीं वो सड़कों पर आंदोलन अगर कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं, तो शायद वो गलत नहीं हो के मानसी, क्योंकि जिस तरीके से अभ्यर्थियों के साथ जो सरकार का बर्ताव रहा है, जो जिस तरीके से हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से अभ्यर्थियों का जो भी मुद्दा होता है उसको दिखा रहे हैं। तमाम अभ्यर्थी 2019 से लेकर के 2023 तक जो है लगातार बस यही बात करें कि हमारी नियुक्ति जल्द हो जाए। जब नियुक्ति होने की बात आ गई तो उनको फंसा दिया गया कि बीपीएससी से एग्जाम दीजिए। अब आपका वो पहले का जो आपने परीक्षा दिया, जो आप पात्रता परीक्षा पास है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें कहीं ना कहीं तमाम अभ्यर्थियों का बहाली जो है कहीं ना कहीं फंसाना चाहती है और सरकार का कहीं ना कहीं फजीहत जो है अब होगा। तो अगर सरकार वापस जो ये बीपीएससी से एग्जाम लेने की जो सरकार बात कर रही है, अगर सरकार इस चीज को वापस नहीं लेती है तो तमाम अभ्यर्थी से हमारी बात हो रही है, तमाम अभ्यर्थी जो है खुश हैं। और आपने भी कई अभ्यर्थियों से बातचीत किया, कई अभ्यर्थियों से आपने अभी रूबरू हुई, तमाम लोगों का जो है यही कहना है कि हम एग्जाम क्यों दें जब हम पात्रता परीक्षा पास हो गए। शिक्षा मंत्री से मिलने गए तमाम अभ्यर्थी, कल का भी तस्वीर जो है हमने लोगों को दिखाई है कि कल किस तरीके से शिक्षा मंत्री के पीए ने लोगों को जवाब दिया कि शिक्षा मंत्री जो है 20 तारीख तक नहीं मिलेंगे। तो तमाम अभ्यर्थी जो है वो शिक्षा मंत्री से इसलिए मिलने गए थे क्योंकि उनसे पूछ सके कि आखिर अगर बहाली होनी है तो ये बीपीएससी से एग्जाम किस बात की ली जा रही है। लेकिन शिक्षा मंत्री जो है क्लियर एकदम साफ तौर पर उनके पीए आके कह दिए तमाम अभ्यर्थियों से कि भाई 20 तारीख को शिक्षा मंत्री जी मिलेंगे। शिक्षा मंत्री जी फिलहाल गायब हो गए। तो अभी जो नई नियमावली है उसका जो एग्जाम होगा वो बीपीएससी के द्वारा, जी बीपीएससी से कहा गया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, हम चाहेंगे कि ट्वीट जो है हम लोगों को बताएं। जो ट्वीट है जो है शिक्षा जो तेजस्वी यादव जो है उन्होंने फेसबुक पेज पे भी जो है पोस्ट जो है साझा किया है कि लोगों को जो है कहीं ना कहीं मिठाई जो है वो दिया है और लोगों को कहा है कि अब जो है तमाम अभ्यर्थियों को 3 लाख से कुछ ज्यादा अधिक जो है बहाली जो है होगी। तो बहाली जो है वो कहीं ना कहीं जो रोकने की कोशिश है, कवायद जो है वो शुरू है। देखिए तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार जो है नाखुश हैं। तमाम अभ्यर्थी जो हैं लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी बहाली प्रक्रिया जो है फंसाने की एक बार फिर से कोशिश की गई। एक तो 2019 से 2023 कर दिया गया, उसके बाद 23 करने के बाद भी जो है कहीं ना कहीं हमारी बहाली जो है वो फंसाई जा रही है। लगातार वो लोग 4 सालों से प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक जो उनकी बहाली नौकरी जो है वो अभी तक नहीं हुई। आए दिन जितने भी एसटीईटी जो भी कैंडिडेट तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो लगातार रोड पर निकलते हैं, लेकिन फिर भी सरकार उनके साथ, क्या लगता है कि इसको चुनावी माहौल से जोड़ा जा रहा है, इन लोगों का पूरा करियर कहीं ना कहीं चुनावी माहौल से जोड़ा जा रहा है। देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव है, अगर सरकार इन लोगों को नौकरी देगी नहीं, अगर लोगों को नौकरी मिलेगा नहीं, क्योंकि सरकार ने वादा किया है कि हम 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार देंगे। 20 लाख का जो वादा है सरकार का, जो तेजस्वी यादव जब विपक्ष में जब थे तो उन्होंने जो है ये तमाम इसी एसटीटी सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों से उन्होंने साफ तौर पर वादा किया था। यहां तक कि समर्थन जो है वो कर रहे थे कि नहीं आप लोगों की बहाली होगी, पहला कलम से जो है हम बहाली करेंगे, मेरी सरकार आ जाने दीजिए। फिर तेजस्वी यादव का एक बयान आया कि अब तो हम अभी उप मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन फिर भी जो हम अपना जो हम बात बोले हैं लोगों से, जो हमने वादा किया है हम करेंगे। लेकिन करने की बात तो ठीक है, चलिए आप बहाली ला रहे हैं, बहाली है चलिए ठीक है, लेकिन ये बहाली कब तक लोगों की हो पाएगी, कब तक, ये भी तो बात तो है, ये भी तो क्लियर करना चाहिए। लेकिन ये सारी बातें को उन्होंने जो है कहीं ना कहीं क्लियर नहीं किया अभी तक। अब जब बहाली की बात शुरू हो गई, कैबिनेट में सब कुछ पारित हो गया कि नहीं चलो अब शिक्षक अभ्यर्थियों को जो है नौकरी जो देना है, तो नौकरी कब देना है, ये सबसे बड़ा सवाल है।
क्योंकि जी तमाम अभ्यर्थियों से जुड़ते हैं जी लगातार हम अपने चैनल से ये मुद्दा को लगातार दिखाते आ रहे हैं, आज से करीब 2 सालों से हम दिखा रहे हैं। तो और हम लोग लगातार अभ्यर्थियों से भी जुड़ते हैं। तो अभी हमारे पास एक अभ्यर्थी हैं, वो मोतिहारी से हैं, मोहम्मद रफुद्दीन। वो हमारे साथ अभी कॉल पर जुड़ेंगे और मैं चाहूंगी कि आप उनसे सवाल करें और आप उनसे जानें। मैं जी। उनको फोन लगाती हूँ। देखिए, लगातार कहीं ना कहीं इन तमाम अभ्यर्थियों का जो बहाली प्रक्रिया है, फंसाने की जो कोशिश है, वो लगातार जारी है। 2019 से 2023 आ गया मानसी, अब 2030 तक शायद ये लोग का जो नियुक्ति है शायद वो ना हो पाए जब बीपीएससी से एग्जाम होगा। जी हेलो, मोहम्मद रफाउद्दीन से बात हो रही है। जी, मोहम्मद रफीउद्दीन स्टेटी अभ्यर्थी 2019 बात कर रहे हैं। जी, जिस तरीके से नियमावली जो है वो आई है 2023 का, कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल, ये पूरे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत ही बुरा दिन है, ये काला दिन है। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ये लाया गया एक काला फरमान है, जिसमें बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का इन्होंने जीवन को बर्बाद कर दिया है। हम लोगों ने ये सोचा था, इन्होंने 3 फरवरी का एक पोस्ट है माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार ये चंद्रशेखर जी द्वारा, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी द्वारा, कि ये 2023 नौकरी का साल होगा। इतनी नियोजन इकाई बन रही है, ये कैसा नियोजन बन रहा है, ये कैसा मार्ग सूची है? यहाँ बीपीएससी या एसएससी के द्वारा ये एग्जाम लेने की बातें की जा रही है। नहीं, ये बिल्कुल ही पूरे स्टूडेंट, पूरे अभ्यर्थियों के लिए छलावा है। जी, ये अभ्यर्थी, ये नियमावली मुझे लगता है और मुझे पूरा उम्मीद है आने वाला विधानसभा इलेक्शन में ये ताबूत का कील साबित होगा। तो ये तेजस्वी यादव ने तो ट्वीट करके साफ तौर पे कहा है कि हम तमाम लोगों को शिक्षक बहाली दे रहे हैं, मतलब तमाम लोगों की बहाली प्रक्रिया जो है वो जल्द कर दी जाएगी। और आज जब आंदोलन हो रहा है तो लोगों को जो है उठाकर गिरफ्तार भी करके जो है भेजा जा रहा है। इन सब चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, ये एक बेवकूफ बनाने बिहार के, देखिए, जब माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं जो इफ्तार पार्टी देते हैं, इफ्तार पार्टी देकर के ये बहलाने फुसलाने का काम करते हैं। बिहार की सारी जनता, बिहार के सारे अभ्यर्थी समझ चुके हैं कि इफ्तार पार्टी से कुछ नहीं होने वाला है। इनके इफ्तार पार्टी का बहुत सारे लोग है विरोध भी किए थे। जी, इनके इफ्तार पार्टी में बहुत सारे लोग गए भी नहीं थे। जी, मेरा नाम मोहम्मद रफीउद्दीन है, ठीक है। मैं बता दूं कि मैं बिहार के अभी एमएलसी हैं और भारतीय जनता पार्टी के आपको प्रवक्ता है सैयद शाहनवाज हुसैन, उनका मैं दामाद भी हूं। लेकिन मैं कभी भी इसको लेकर उनके पास कभी नहीं गया। जी, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये बहाली फंसाने की जो कवायद है वो सरकार की तरफ से शुरू कर दी गई है, और शायद ये बहाली जो है अगर बीपीएससी से एग्जाम अगर हो भी जाता है तो क्या लगता है आपको कि ये बहाली जो है कब तक हो पाएगी? कब तक नियुक्ति आप लोगों को मिल पाएगा? नियुक्ति पत्र कब हाथ में जो है आप हासिल कर पाइएगा? देखिए, ये कभी भी हम इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि है ना, ये जो कह रहे हैं कि ये आयोग के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा, बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा। बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम जो लिया जाता है, क्या वो सही से एग्जाम लिया जाता है? दोषपूर्ण एग्जाम होता है क्या? आप सीटेट, बीटेट, आपको शिक्षक ही ना बनाना था। जी, शिक्षक बनाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, जिसमें उसकी योग्यता की जांच होती है। बीपीएससी के द्वारा क्या योग्यता की जांच की जानी है? जिस तरीके से हम लोग का एग्जाम जो लिया गया था 150 नंबर, कई ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की जब बिहार में सरकार थी तो उन्होंने जब शिक्षकों की बहाली की थी तो उन्होंने भी बीपीएससी के थ्रू जो है लोगों के शिक्षकों की बहाली की थी। बिल्कुल, उस वक्त जो 1994 ईस्वी में जो बहाली हुई थी बीपीएससी के द्वारा, लेकिन उस वक्त ये नहीं मापदंड था कि सीटेट और बीटेट पास करना जरूरी है। जी, उस वक्त ये था कि कोई भी आम कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। अगर इस तरीके का रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं था। ये जो आया हुआ है नियमावली, मेरा समझ कहता है कि ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल ही फ्रेश, जो अभी जो बीएड कर रहे हैं। हम लोगों ने तो बीएड भी किया है, हम लोगों ने सीटेट भी पास किया है, स्टेट भी पास किया है। एक बार नहीं, 2 बार एग्जाम लिया है। एक बार एग्जाम कैंसिल हुआ ऑफलाइन, फिर ऑनलाइन एग्जाम लिया है, और फिर भी हम लोगों का योग्यता के पर आप उंगली उठा रहे हैं। आपने कितना बार एग्जाम दिया है? आप तमाम अभ्यर्थियों ने कितना बार एग्जाम दिया है? हम लोगों ने 2 बार 3 बार एग्जाम दिया है। तो ये चौथा बार एग्जाम लेने की क्या ऐसा आन पड़ी कि सरकार को कि ये चौथी बार एग्जाम सरकार ले रही है? सरकार को बिल्कुल सर, मैं एनबीसी के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि सरकार का बिल्कुल भी मंशा नहीं है कि शिक्षकों को भर्ती की जाए। जी, उनका ये है कि शिक्षकों का अगर बीपीएससी के द्वारा भर्ती कर देते हैं तो कुछ पेपर लीक के द्वारा, ये है ना, पैरवी के द्वारा कुछ पैसा आ जाए।
लेकिन मतलब ये साफ तौर पे निश्चित है कि एक पैसे लेने की जो शुरुआत है लोगों से वो की गई है। बिल्कुल पैसे लेने की शुरुआत ये नायाब तरीके से की गई है। अच्छा, मतलब कि सरकार को कहीं ना कहीं सरकार जो है घुमाकर लोगों से पैसे हटने की जो कवायद है वो शुरू कर रही है। जो ये पैसे जो मिलेंगे, क्या लगता है आपको कि ये सरकार के पास जाएंगे या फिर जो अधिकारी आप तमाम अभ्यर्थियों की बहाली करेंगे पैसे जो है उनके पास जाएंगे? आखिर इसमें पूरा मतलब कौन ऐसा व्यक्ति है जो इसमें मेन लीड कर रहा है इन तमाम चीजों को, क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें सभी की मिली भगत है, आयोग से लेकर सरकार तक की मिली भगत है पैसे की। मैं कह रहा हूं सर इस एनबीसी के माध्यम से कि इसमें आखिर एग्जाम लेने की जरूरत क्या पड़ गई। हमने खुद देखे सीजीएल का जो एग्जाम हुआ, पेपर लीक हुआ, एसएससी 2014 का एग्जाम हुआ, पेपर लीक हुआ, कई बार एग्जाम हुआ था, 2014 में ज्वाइनिंग कराया गया, कई लोग पैसे देकर भी उसमें आए हुए हैं। बीपीएससी 66 का जो बहाली हुआ उसमें भी एग्जाम पेपर लीक हुआ। आप कहते हैं कि बीपीएससी एसएससी द्वारा, क्या बीपीएससी एसएससी कौन सा स्वच्छ ये संस्था है? ये सब दोषपूर्ण संस्था है। अब भाई हम लोग का स्टेट सीटेट एग्जाम लिए थे, ऑनलाइन एग्जाम लिया था, एक बार नहीं दो बार, है ना। हम लोग क्वालिफाई किए हैं, हम लोग की योग्यता पे उंगली उठा रहे हैं। इसमें बीएड करके एमसीए करके लोग आए हुए हैं। चलिए, मोहम्मद रफाउद्दीन बात करके बहुत अच्छा लगा, फिर से जुड़ेंगे आपसे एक बार। देखिए, तमाम अभ्यर्थियों जो है वो लगातार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो बीपीएससी से एग्जाम लिया जा रहा है बीपीएससी के थ्रू, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। जब हम 4 बार जब एग्जाम जो है हम दे चुके हैं, तो फिर किस बात की आखिर एग्जाम जो है वो ली जा रही है? देखिए, क्या आपको लगता है मानसी कि जो ये हो रहा है सब प्रक्रिया जो आप देख रही हैं 2019 से लेकर 2023 तक का जो प्रक्रिया है, क्या लगता है सरकार आखिर जो ये अभ्यर्थी कह रहे हैं, कितना अभ्यर्थियों के बात में जो सच्चाई आपको दिख रहा है, सरकार की बातों में कितने सच्चाई दिख रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, अभ्यर्थी तो लगातार 4 सालों से प्रयास कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। और जहां तक बात है बिहार सरकार की, तो बिहार सरकार लगातार कहते रहती है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना है, शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाना है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था तो आगे बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि जो भी सरकारी स्कूल में आप टीचर्स को देखेंगे तो उनको खुद भी कुछ नहीं आता है। तो मतलब एजुकेटेड टीचर्स को ना लेकर पहले से जो एजुकेटेड नहीं है उनको रखकर स्कूल चलाया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था कहाँ से ठीक हो सकता? कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसको चुनावी मुद्दा भी बनाया जा रहा है, क्योंकि चुनाव आने वाला है, तो इसको चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। हार नहीं जाए कहीं, अगर नहीं लोगों को नौकरियां देंगे तो कहीं जो सब बड़ा भरोसा जो है विश्वास जो है उठ जाएगा। तो देखिए, साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी जो लगातार नाराज चल रहे हैं, तमाम अभ्यर्थियों की जो बहाली प्रक्रिया, जो नियुक्ति प्रक्रिया है, उसको जो कहीं ना कहीं है जो मतलब कि नहीं नियुक्ति करने की एक तरह से जो साजिश है गवर्नमेंट की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से, वो की जा रही है। अब देखने वाली बात है कि सरकार जिस तरीके से नियमावली को जो है नई कैबिनेट ने पारित की है 2023, उसको जो है वापस लेती है या नहीं लेती है, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी जो है वो फजीहत कर रहे हैं, लगातार तमाम सरकार को अभ्यर्थी जो है घेरने की बात कह रहे हैं। तो इतनी फजीहत करने के बाद नई नियमावली आई, ठीक है, अब ये लोग आंदोलन कर रहे हैं कि इसको वापस ले लिया जाए, तो मुझे तो कहीं से नहीं लगता है कि इसको वापस लिया जाएगा। अब तो देखने वाली बात है कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार चाहती क्या है। अभ्यर्थियों का तो कहना है कि कहीं ना कहीं पैसा लेकर के बहाली करने की जो शुरुआत है वो की गई है, तो हो सकता है, कोई कहा नहीं जा सकता। तो बिहार में लगातार, और मोहम्मद रफाउद्दीन से जिनसे हमने बात की, उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार जो है, जब बीपीएससी से एग्जाम लेती है तो बीपीएससी का पेपर आउट हो जाता है, एसएससी का पेपर आउट हो जाता है, तो तमाम चीजों का बिहार में तो ये आम है, लगातार बीपीएससी एसएससी हर चीजों का पेपर जो है आउट होते रहता है। एसएससी का तो बात छोड़िए, 10th 12th का पेपर लीक हो जाता है, तो सोच लीजिए, बिहार में 10th 12th का पेपर आउट हो जाता है, तो बीपीएससी और बीएसएससी का तो बात ही छोड़ दीजिए। अब देखने वाली बात है क्या कुछ होगा, लगातार अपडेट जो है देते रहेंगे। बहरहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो पेज को लाइक फॉलो कर ले, वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।